नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2023 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो कल की डेट से शुरू हो चुके हैं और इस बार सीटेट ने कुछ बड़े बदलाव करके रखे हैं। बीएड प्राथमिक में शामिल है या नहीं, ये प्रश्न का आप जवाब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या सीटेट अपीयरिंग वाले अलाउड किए जाएंगे। तो ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका पर अब फाइनल डिसीजन आएगा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और बीपीएससी बहुत जल्द जारी करने जा रहा है 12 से 15 हज़ार सप्लीमेंट्री लिस्ट। और आज आईसीसी विश्व कप में आज रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीटेट के लिए जो आवेदन है वो कल की डेट से शुरू हो चुका है और इस बार देखा जाए तो सबसे मेजर जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 पालियों में पहले से होते आते थे। अब ये 2 पालियों में ही होंगे, लेकिन पहली पाली में जो एग्ज़ाम होगा वो जूनियर लेवल का यानी कि पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा और पहली पाली में पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी में जो अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को एक्वायर करना चाहते हैं उनको सुबह एग्ज़ाम देना पड़ेगा और शाम के टाइम में पेपर 1 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेजर चेंज पता नहीं सीबीएसई ने कैसे किया है और क्यों किया है, इसके पीछे की वजह सीबीएसई को ही मालूम है। लेकिन एक कह लें जो कयास है वो लोगों द्वारा यही लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पेपर में कोई दिक्कत ना हो, कहीं से धांधली ना हो, इस वजह से इसकी शिफ्ट में चेंज किया गया है। खैर, जो कुछ भी है ठीक है, पेपर 2 हो जाएगा पहले। पेपर 2 बहुतों को देना भी नहीं रहता है, बहुत को देना है तो पेपर 2 दे लें और जिनको पेपर 1 देना है वो पेपर 1 दे लें। अब दोस्तों, देखा जाए तो बीएड इस बार पीआरटी में शामिल हुआ है या नहीं। दोस्तों, अगर आप सीटेट की बुलेटिन पढ़ेंगे तो साफ तौर पर सीटेट ने स्पष्ट किया है, सीबीएसई ने, कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस होंगी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, उनके अकॉर्डिंग आपके सीटेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड किए जाएंगे। और सीटेट एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, सीटेट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा सीटेट का। इसमें एलिजिबिलिटी नियोक्ता को तय करनी पड़ेगी कि ये आपका जो प्रेस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो बढ़िया ट्रम्प कार्ड सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर दिया गया है और सब कुछ नियोक्ता के ऊपर छोड़ा गया है। और सीटेट ने ऑफिशियल एनसीटी की जो वेबसाइट है उसको भी शेयर कर दिया है कि एलिजिबिलिटी आपको देखनी है तो जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर देखिए। और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जब आप एलिजिबिलिटी वाला कॉलम चूज करोगे 1 to 5 का, तब वहाँ पर आई थिंक जो है बीएड नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 to 5 में अब बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मे बी अगर दिखता भी है तो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम बस दे सकते हो, बाकी आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जब आवेदन करेंगे बच्चे तब हम बता देंगे आपको किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है। लेकिन प्राथमिक से बाहर मान के चलिए बीएड को। और दोस्तों, पेपर 2 जो दे रहे हैं उनके लिए डू आर डाई वाला मामला है इस बार, जिन्होंने पहले से सीटेट क्लियर नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, 2 ही विकल्प हैं। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली 6 to 8 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगर पहले से सीटेट है तब तो ठीक है, बीटेट आपके पास होगा नहीं, क्योंकि बिहार टेट बहुत दिनों से हुआ नहीं और साथ ही साथ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार टेट देंगे भी क्यों, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बार देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीटेट को अपीयरिंग वालों को भी वैलिड किया जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। बीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है और सीटेट वालों को मौका देगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करें और अपना जो है उनको अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिल सकें। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए 21 जनवरी को है, बाद में है सीटेट का, तो कोई समस्या नहीं आ पाएगी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर।
क्योंकि इधर बिहार शिक्षक बहाली को भी 2-2.5 महीना लग जाएगा एग्ज़ाम कराने, फाइनल अपॉइंटमेंट देने में, और तब तक में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर परेशान ना हों। और दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन को लेकर कल की डेट में जो सुनवाई है वो पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये मामला दोस्तों 28 नवंबर को सुना जाएगा, लेकिन जो 28 नवंबर की डेट है वो लास्ट डेट है, और इस दिन से दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि जो आदेश है वो कब से लागू होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 2018 से 23 के बीच के जो नियुक्ति हो गई हैं या जिन्होंने बीएड कर लिया है, इसके संबंध में भी सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधे से बीएड बाहर हो गया है मेरिट के आधार पर, लेकिन लीगली देखा जाए तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने 2018 से 23 के बीच बीएड किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है इसकी फाइनल सुनवाई। इसी वजह से जज साहब ने टाली है कि हम इसको इन डिटेल्स सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें एडवोकेट्स रहेंगे इस बार, बीएड के भी, बीटीसी के भी, और फाइनल कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद से फिर कुछ नहीं होना है। जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा सब हो जाएगा, फिर बाकी कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों दिल्ली, एनसीआर और यूपी में कल की डेट में या आज कल रात में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दहशत ऐसी है कि नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है, लखनऊ तक डोली धरती। तो यूपी, दिल्ली, एनसीआर, बिहार और उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में देर रात भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर की थी। लोगों ने 2 से 3 झटके महसूस किए। गनीमत है कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं तो आप बता सकते हैं। पहला झटका दोस्तों 11:32 पर महसूस किया गया था आज शुक्रवार की रात को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। आज बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतता है तो सेमीफाइनल में उसके बने रहने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी और काफ़ी अप्स एंड डाउन आपको देखने वाले आगे मैचेस में मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो यहाँ से पाकिस्तान का खेल खत्म होगा और पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरा सबसे ज़ोरदार मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाला है। तो 9 विश्व कप में दोनों ने खेले हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 6 और इंग्लैंड ने 3 जीते हैं, और इसका प्रसारण 2 बजे से होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं न कहीं सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के लिए ये जीत ज़रूरी है, और इंग्लैंड को अपनी लाज बचाए रखने के लिए ये जीत ज़रूरी है, क्योंकि निचले पायदान पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इंग्लैंड नहीं जीतने वाली है, ऑस्ट्रेलिया ही जीत ले जाएगी। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आप कुछ नहीं कह सकते, इस मुकाबले में पाकिस्तान भी जीत सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर न्यूजीलैंड का ही पलड़ा भारी है और न्यूजीलैंड शायद इस मैच को जीत जाए। अब दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो विश्व कप से जुड़ा हुआ है। कल एक बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मिला अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड का। अफ़गानिस्तान ने फिर चौथी अपनी जीत दर्ज की है और देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ चुके हैं। सेमीफाइनल का ये भी टिकट पक्का कर सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नर्स के 300 पदों के लिए 9,118 आवेदन हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विभाग के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों में भर्ती के लिए 9,118 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस प्रकार प्रत्येक पद के लिए 30 से अधिक दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 4 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आयुर्वेदिक स्टाफ नर्सों के चयन के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी और सीटेट के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। इसकी आपको इन्फॉर्मेशन शुरू में ही दी गई है। और 500 रुपये में सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने का वादा। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ने किया संकल्प पत्र
और जारी किया है संकल्प पत्र और रामलला के दर्शन कराएगी पार्टी। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने राज्य के किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये देने, उन्हें 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने, 2 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने और राज्य के गरीबों को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने का वादा किया है। दोस्तों देखा जाए तो बिहार शिक्षक बहाली 1.0 की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है 12 से 15,000 टीचर की, वो दोस्तों बहुत जल्द जारी की जा सकती है। बीपीएससी टीआरई रिजल्ट के बाद शेष बची 50,000 रिक्तियों को बीपीएससी टीआरई 2.0 में जोड़ा जाएगा। लेकिन जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो जारी की जा सकती है और बहुत जल्द जारी होगी, क्योंकि बहुत सारे इनवैलिड कैंडिडेट्स भी यहाँ पर काउंसलिंग के दरमियान जो है पकड़े नहीं गए थे, तो उनको हटाया जा रहा है। तो ये हो गई कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।